मोदी राज में कहीं पर भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। रात को मैं ये खबर देख रहा था कि एक चुनी हुई सांसद को महुआ मोइत्रा को, जो कि संसद में मजबूती के साथ आवाज उठाती है, उसको कैसे उठा करके ले जाया जा रहा है। कैसे उस सांसद को देखिए आप, वो सांसद मिलने के लिए पहुंची थी मंत्री से, और उसके बाद में कृषि भवन पर टीएमसी का धरना चला, और उसके बाद में उसको कैसे उठा करके ले जाया जा रहा है। मुझे लगा रात को जब ये खबर देखी कि सुबह इस पर बात की जाएगी, क्योंकि बड़ी खबर है ये, लेकिन सुबह जैसे ही उठे और उसके बाद में खबर देखी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा पड़ गया है। ये आप देखिए, ये जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती यहां पर संजय सिंह का जो घर है दिल्ली के अंदर, जो सरकारी आवास है, उसके ऊपर जो है छापा पड़ गया, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुझे लगा कि अब इस पर बात करनी चाहिए, बड़ी खबर अब ये है। लेकिन इसके कुछ देर बाद में फिर खबर आती है 9:30 बजे खबर आती है कि न्यूज क्लिक के मामले में प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो अब इस पर बात करें क्या। फिर उसके कुछ देर बाद में और खबर आती है कि ये देखिए, यहां पर आप ये वीडियो देखिए, ये है संजय सिंह के पिताजी, एक बुजुर्ग है, और ये संजय सिंह के जो पिता है वो यहां पर मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे संजय सिंह के घर के बाहर बैठ करके। वो जो पार्क है, एक सरकारी पार्क है, सरकारी वहां पर घर है, सांसदों के आवास है। ये देखिए बुजुर्ग हैं, ये बात कर रहे थे, और फिर इसके बाद में ईडी की टीम आई, और ईडी की टीम इनको भी उठा करके अंदर लेकर के चली गई। बताइए क्या करेंगे आप। ये हालत है, मतलब कि कहां पर किस खबर पर बात की जाए, इसको लेकर भी इतना जो है वो घनचक्कर मचा करके रख दिया है कि आप क्या करेंगे। रात को ये खबर, सुबह ये खबर, फिर उठेंगे फिर ये खबर। अब मैं बोलते बोलते जो है खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक कुछ और हो जाएगा, कुछ उस पर बात हो जाएगी। इसी में घूमते चले जाइए, घूमते चले जाइए, घूमते चले जाइए। कहीं पर मुद्दों की बात, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर बात नहीं, और ये क्यों हो रहा है इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन एक चीज और देखिए, कल जब इन पत्रकारों के ऊपर छापा पड़ा, यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आज 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद आज के जो अखबार है, वो जो सुबह अखबार मैंने देखे, तो किसी अखबार में इस खबर को जो है जिस पैनेपन के साथ में छापा जाना चाहिए था, उस तरह से नहीं छापा गया। ये हिंदुस्तान देखिए, इसमें भी न्यूज पोर्टल का दफ्तर सील, प्रधान संपादक सहित 2 गिरफ्तार। मतलब एक जानकारी भर सी जिस तरह से लिख देते हैं कि फलां जगह पर सड़क दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई, एक सिंपल सी बस केवल बात लिख दी और खत्म हो गई बात। कहीं पर यह नहीं कि हाँ ये क्यों हुआ है, पत्रकारिता पर हमला है कि नहीं है, किसकी वजह से हुआ है, क्या है और कैसे हुआ है, इस पर कोई बात नहीं है। केवल जो है वो बात हो रही है और सिंपल सी तरीके से उसको निपटाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह से जो है वो जनसत्ता को अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट न्यूज क्लिक के संपादक समेत 2 गिरफ्तार। बस सिंपल सी बात, जिस तरह से होता है ना कि फला जगह पर पॉकेट मारी और उसके बाद में चीजें गिरफ्तार, तो उस तरह से जनसत्ता अखबार से तो उम्मीद कर सकते हैं आप। भास्कर ने इसको पहले पन्ने पर खबर ही नहीं दिया। भास्कर अखबार ने न्यूज क्लिक की खबर को पहले पन्ने पर जगह ही नहीं दिया। भास्कर अखबार ने दूसरे पन्ने पर जो है इसको जगह दिया है, और दूसरे पन्ने पर भी केवल वही बात कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर गिरफ्तार, दफ्तर को सील किया गया। तो बस यही सारी बातें जो है वो लिख करके एक तरह से खबर को जो है वो लिखा और उसके बाद में खत्म कर दिया गया। ये नहीं कि इसके पीछे क्या है, क्यों किया गया है। एनबीटी ने लिखा है कि न्यूज क्लिक पर जुड़े हुए पत्रकारों पर छापेमारी, दफ्तर सील, 2 अरेस्ट। ये जागरण ने जो है लिखा है कि न्यूज क्लिक पर 100 से अधिक संस्थानों पर छापे, प्रधान संपादक समेत 2 गिरफ्तार। इसी तरह से चाहे हिंदी के अखबार हो, अंग्रेजी के अखबार हो, किसी अखबार ने कोई खास तरीके से जो है इसको छापने की हिम्मत नहीं की है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी वही है कि 100 जगह पर जो है वो लोकेशन वो हुआ, छापे पड़े हैं, और न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह से बस, तो कोई खास जो इसको लेकर के कवरेज नहीं है। फाउंडर एडिटर अमंग 2 हेल्ड अंडर यूएपीए, 46 क्वेश्चन इन क्रैकडाउन ऑन न्यूज पोर्टल, ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। तो कोई खास जो है वो तवज्जो के साथ में इस खबर को भी कवर नहीं किया गया है। ये हो रहा है सब, मतलब इतना जाल बुन दिया गया आपके आसपास में, आप किस पर बात करेंगे और किसको छोड़ेंगे।
और आपको लगता है कि ये सब कुछ अचानक से एकदम से अभी ला करके डाल दिया गया? इसके पीछे वजह हो सकती है। आपको मालूम है कि किस तरह से जो है वो अभी दिल्ली के अंदर लाखों लोग जुटते हैं, ओपीएस को लेकर के आते हैं, और ओपीएस की बात 2 दिन 4 दिन तो छोड़िए, आप उसी दिन भी खत्म हो गई बस। उसके बाद में जाति जनगणना का मुद्दा आता है और उस मुद्दे पर बात हो, वो मुद्दा एक राष्ट्रवादी मुद्दा बने, उस पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहस हो कि ये सही है गलत है, उसकी बजाय कुछ और ला दिया गया। अब चुनाव में कहां पर किसकी जो है हालत खस्ता हो रही है, कहां पर किसकी हालत पतली हो रही है, उस पर बात हो, आ गया है। महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ में करीब 24 लोगों की मौत हो गई है। 24 लोगों की। क्यों वो मौत हो गई है? भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां पर, डबल नहीं ट्रिपल इंजन की। एक इंजन भाजपा का, दूसरा इंजन शिवसेना का बागी, फिर तीसरा एक और बागी ले आए, वो एनसीपी का। तो ये सब कुछ हो रहा है और उन सब पर चर्चा ना हो, चुनाव में किस तरह से हार सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है उस पर चर्चा ना हो, इसलिए नई नई चीजें ठेल दी जा रही है। देखिए महुआ मोइत्रा क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है आराम से क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है आराम से क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? यही है आराम से क्या कर रहे हैं? वो एक एमपी है। तो यहां पर महुआ मोइत्रा को जब पुलिस ये सुरक्षा बल वहां से उठा करके लेकर के जा रहे थे तो उस वक्त में उनकी सहयोगी कहती हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो चुनी हुई एमपी हैं, चुनी हुई सांसद हैं, उनके खिलाफ ऐसे ही कैसे कर सकते हैं आप? लेकिन वो छोड़ते नहीं, वो लेकर के जाते हैं, इसी तरह से ले जाते हैं। महुआ मोइत्रा वहां पर नारे जरूर लगाती हुई नजर आती है कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, वो नारे जरूर लगा रही, लेकिन कोई उसमें ढिलाई नहीं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि कैसे संजय सिंह के घर के बाहर जो है वो पुलिस का यहां पर पहरा है, सुरक्षा बलगामों का पहरा है, और ये तस्वीर आप देखिए कैसे उनको जो है उनके पिता को वहां से अंदर ले जाया गया। आपने तो इनको लेने गए थे बाहर, आपको ले जा रहे क्या? उनको भी ले जा रहे क्या पूछताछ के लिए? पूछताछ के लिए आप कहाँ गए थे? देखिए ये है संजय सिंह के पिता। और ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, संजय सिंह पिता है। पतला दुबला सा एक बुजुर्ग है, देखिए आप, और उसको पकड़ करके अंदर ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बुजुर्ग बाहर बैठ करके वहां पर मीडिया से बात कर रहा था। संजय सिंह ने एक इसी तरह से पोस्टर लगाया था अपने घर के बाहर, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। ये इन्होंने क्यों कहा था ये मैं आपको बताता हूं। ये फक्कड़ हाउस इन्होंने क्यों कहा था वो सुनिए जरा। ये फक्कड़ हाउस इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ईडी ने संजय सिंह का नाम जो है वो दिल्ली लीकर स्कैम के अंदर डाल दिया था, और उसके बाद में संजय सिंह ने कहा कि उनका नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया है, गलत तरीके से डाल दिया गया है, और बाद में जो है ईडी ने उस नाम को हटाया है और बाकायदा उसको लेकर के माफी मांगी है। यह संजय सिंह की तरफ से दावा किया गया। ईडी ने कहा कि आप इस पर बयानबाजी ना करिए, यह मामला कोर्ट के अंदर है, इस पर मीडिया में बयानबाजी मत करिए। लेकिन संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने माफी मांगी है और जांच एजेंसी ने कहा कि पहली बार ऐसी गलती हुई है। लेकिन अब तो शायद नाम फिर पक्का हो गया होगा। यह नाम पहले कच्चा था, जी न्यूज़ की खबर बता रहा हूं आपको 3 मई की। तो यह नाम शायद पहले कच्चा होगा, तब जो है वो माफी मांग ली होगी। अब कुछ पक्का हो गया है, इसलिए अंदर चले गए हैं।
और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय सिंह जो है वो उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो मोदी और अडानी के लिंक को लेकर के सरकार को एक्सपोज करते हैं, इसलिए जो है उनको टारगेट किया जा रहा है। अब वाकई एक बात तो बड़ी सोचने वाली है कि ये कभी आपने सुना है कि ये सुबह सुबह जो है हम उठें और खबर पता चले कि अडानी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है, अंबानी के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है, या किसी और बड़े उद्योगपति के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई है जिस पर सरकार के मित्र होने का आरोप ना हो। ये गजब हो रहा है। मतलब कि सारा जो अनियमितता है जिसको कहते हैं हम लोग कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी या कुछ ना कुछ धांधली की होगी या कुछ ना कुछ जो है वो घोटाला फर्जीवाड़ा किया होगा, तो सब कुछ जो है वो केवल विपक्ष के नेता करते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव को भी जो है वो आज सुनवाई के लिए दिल्ली लाया गया है। सुनवाइयां, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सुनवाइयां होती रहती हैं, हमने कोई ऐसा घोटाला नहीं किया जिससे हमें डरना पड़े। नौकरी के बदले में जमीन घोटाले के मामले में सुनवाई पर लालू प्रसाद यादव ने कहा। और उसके बाद में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। ये तस्वीरें जो है वो कोर्ट के अंदर की है। तो सारे घोटाले, सारे गड़बड़ियां वो विपक्ष के नेता करते हैं और अब तो पत्रकारों के नाम भी है। अभिसार ने अभी ट्वीट किया है, कल जो है वो पूछताछ से बाहर आए हैं, फिर से ट्वीट कर रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया है कि सत्ता से सवाल करने वालों पर दबिश, पत्रकारों के आसान सवालों से घबराहट, संजय सिंह पर ईडी की रेड, कल जिस तरह से महुआ मोइत्रा को घसीटा गया, विपक्ष पर जुल्म, ये आपका डर है और कतई आपको युग पुरुष स्थापित नहीं कर रहा है। मतलब ये समझ से परे है कि भाई विपक्ष के नेता जो है वो गड़बड़ करते हैं, विपक्ष के नेताओं का आचरण सही नहीं है, विपक्ष के नेता जो है वो कहीं पर जाकर के जो है वो हंगामा खड़ा कर देते हैं। सारा संस्कार, सारे जो है वो ये कहें कि देश के लिए काम करने का जोश, जज्बा, जुनून, वो केवल और केवल अंबानी, अडानी और ऐसे कुछ उद्योगपतियों में और सरकार के लोगों में ही है क्या? बाकी के लोग, सब लोग जो है भ्रष्ट हो चुके हैं, करप्ट हो चुके हैं। कमाल की बात है। फिर एक ही दिन सारी कार्रवाई कर देनी चाहिए, 1 महीने के लिए कर दीजिए कम से कम, और बाकी सब कुछ जो है वो डिले कर दीजिए कि बाकी सब कुछ पर जो है बाद में बात करेंगे, पहले ये जरूरी चीज, और वाकई होनी भी चाहिए जरूरी चीज। अगर अभिसार जैसे पत्रकारों को, अगर आपको लगता है कि यूएपीए के तहत जो अगर उनसे पूछताछ होती है या वो मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो फिर आप ढीला क्यों छोड़ रहे हैं मामले को? अगर संजय सिंह कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये शराब घोटाले में इनका नाम है, या महुआ मोइत्रा जो है वो कुछ और कर रही है, या कोई और नेता कुछ और कर रहा है, या राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, सोनिया गांधी कुछ कर रही है, अखिलेश यादव कुछ कर रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे, संजय राउत कुछ कर रहे हैं, सबको बुला लीजिए, सारे केस वे सब पेंडिंग करवा दीजिए, 1 महीने के अंदर इसको खत्म करिए। देश के सामने पूरा विपक्ष ही जो है वो एक किनारे चला जाएगा और आपकी तो फिर बल्ले बल्ले ही है। क्या दिक्कत है? करिए ना इस तरह से। समझ में नहीं आता है कि इसको आप क्या कहेंगे। और दूसरी एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। दूसरी एक चीज ये देखिए आप, महुआ मोइत्रा यहां पर बता रही, उन्होंने कल ट्वीट किया ये, और ये जो है वो उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके जो है वो कह रही हैं कि कैसे जो है वो एक एमपी के साथ में ये सारी घटनाक्रम हुआ है, और वो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि है और एक मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी, भारत सरकार के मिनिस्टर से मिलने के लिए, और वो मिनिस्टर जो है वो 3 घंटे इंतजार करके मना कर देती है। तो और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसके बाद में अमित शाह जो है उनके साथ में ये सलूक करवाते हैं। ये लबोलबाब उनके ट्वीट का है। ये महुआ मोइत्रा की तरफ से आरोप लगाए गए। लेकिन गजब एक और देखिए आप, यहां पर महुआ मोइत्रा को जब घसीटा जा रहा है तो उस वीडियो को ट्वीट करते हुए जो ये सरकार समर्थक लोग हैं वो क्या कहते हैं? लिल्लाह। पहले तृणमूल कांग्रेस के एमपी साकेत गोखले के कुत्ते की तरह से घसीट करके फेंका, फिर देर रात उंगली वाली बाई महुआ मोइत्रा को टांग करके डैश 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 लाल कर दिया। अब तो पुलिस की निंदा भी नहीं कर सकते, पुलिस ने तो मौज करा दी है। एक चुनी हुई सांसद के लिए कितनी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, कितनी डबल मीनिंग लैंग्वेज का जो है वो प्रयोग किया गया है एक चुने हुए सांसद के लिए। और ये कोई छिपे हुए लोग नहीं है,
राजेश सिंह ये कोई अपना नाम लिख रहे हैं, इंजीनियर ER लिखा हुआ है। बताइए आप, एक चुने हुए सांसद के लिए इस तरह की बातें जो है वो खुल करके लिखी जा रही है कि उंगली वाली बाई, क्या मतलब होता है इसका? महुआ मोइत्रा को टांग करके डैश 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 लाल कर दिया। ये एक सांसद के लिए आपकी लैंग्वेज है। और ये वही लोग हैं जो मोदी जी को तालियां पीट पीट करके बता रहे थे कि मोदी जी ने महिला आरक्षण ये कर दिया वो कर दिया है। आपकी महिलाओं के प्रति सोच क्या है वो दिख रही है साहब। और ऐसे बहुत सारे लोगों को, इनको करते हैं कि नहीं करते मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो महिलाओं के लिए इस तरह की घटिया बातें लिखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी साहब फॉलो करते हैं, देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं उनको ट्विटर के ऊपर। अब देखिए एक बार फिर से कैसे महुआ मोइत्रा को यहां पर घसीटा गया और उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाता हूं। क्या कर रहे? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग। यही है। आराम से। क्या कर रहे? वो एक एमपी है। ये क्या हो रहा है? एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग। यही है। आराम से। क्या कर? बीजेपी का जो वहां पे बैठा हुआ है ना जमींदार राजभवन में लोकतंत्र में ज्ञान देता है, वो नॉमिनेटेड है, हम लोग देखते हैं, चुन के आए हैं लोगों से, 2 आदमी से चुन के नहीं आए, 20 लाख लोगों से चुन के आए हैं। उनको घसीट के लेके जाना, एसपी महिला गिरवा हाजरा, उसको जिस तरीके से मैंने किया है, महुआ मोइत्रा, प्रतिभा मंडल, गोला सेन, जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरीज है, ये मेरे माँ के उम्र के हैं, इनको जिस तरीके से हाथ पैर पकड़ के, खींच के, घसीट के पुलिस वैन में उठाया, इसका जवाब आने वाला दिन में जनता देगा। ये कह रहे हैं कि वो जो वहां बैठा हुआ जमींदार वो नॉमिनेटेड है, हम इलेक्टेड हैं। खैर ये राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी है वो अपनी जगह पर, लेकिन सवाल क्या आपके जहन में नहीं आता है कि जब जब चुनाव होते हैं तो इस तरह का प्रेशर क्यों आता है? चाहे वो पत्रकारों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, चाहे वो नेताओं पर प्रेशर क्रिएट करने की बात हो, जब जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है तब एकदम से कई सारी चीजें आ जाती हैं और वो मुद्दा कहीं पर चला जाता है। बताइए, आप कोई बात कर रहा है या मैं बात कर पाया हूं या कहीं पर आपने और बात सुनी है कि ओपीएस को लेकर के इतने लाख लोग दिल्ली में आए, उनका क्या रहा? क्या कोई उसकी फॉलोअप जो चल रही है उसको लेकर के, उस खबर को लेकर के कि इतने लाख लोग दिल्ली में उठ करके आते हैं, क्या सरकार उसको लेकर के कहीं पर कोई एक्शन ले रही है? कहीं पर कोई बातचीत की कोई कमेटी बनी है? कहीं पर उस मुद्दे को कोई उठा रहा है? कोई विपक्ष का नेता उस पर कोई बात कर पा रहा है क्या? सवाल यह है। बताइए आपने अगर कहीं देखा हो तो। और किस तरह से जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के एक राष्ट्रीय जो है एक मुद्दा बनना चाहिए था कि ये सही है गलत है, इस पर बहस होनी चाहिए थी कि ये बाकी के स्टेट में कराया जाएगा या नहीं कराया जाए। वहां पर हो रहा है क्या कुछ? अगर हो रहा है तो सिर्फ ये हो रहा है कि फलां जगह पर छापा पड़ गया है, फलां को उठा लिया है, फलां को ये कर दिया, फलां को वो कर दिया है, और सब लोग उसी में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात, अब इतनी बड़ी खबर आ रही है, उसको इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे, उस पर बात करनी भी पड़ेगी। लेकिन आप जरूर समझिए, पर्दे के पीछे की जो कहानी है उसको आप समझिए। वो पर्दे के पीछे की कहानी को ना टीवी बताएगा ना अखबार बताएंगे, उस पर्दे के पीछे की कहानी को आपको खुद समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि अब देश में ऐसा तबका बचा होगा कि जो इस पर्दे के पीछे के खेल को ना समझता हो, जो गोदी मीडिया के खेल को ना समझता हो। तो बहरहाल शेयर कीजिए खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। जब तक बोल रहे हैं तब तक बोल रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो फिर कहीं कुछ और आवाज गूंजेगी। आवाज कहां खामोश होती है, लेकिन जब तक हैं तब तक जरूर बोलते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।